सुबह सुबह खेत खलिहान, हरे हरे पेड़ पौधे और सनराइज देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि दिल्ली में नहीं हूँ, मैं घर आया हूँ गांव। सितंबर ख़त्म होते ही अक्टूबर जब स्टार्ट होता है तो मौसम चेंज होने लगता है। मौसम चेंज होने की वजह से जुकाम बुखार सबको होता ही है और आजकल दिल्ली में डेंगू चल रहा है। और अभी फरवरी मार्च में मुझे टाइफाइड भी हुआ था और अभी डेंगू स्टार्ट हुआ तो डेंगू भी हो गया। स्टोर से मैं दवा ले आ रहा था। सुबह दवा खाओ, शाम तक बुखार ठीक, रात में बुखार फिर हो जा रहा था। 3-4 दिन हुआ। जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने सोचा अब चलते हैं घर और वहीं से अच्छे से इलाज करेंगे, ठीक हो जाएंगे फिर वापस आएंगे। ब्लड टेस्ट कराया तो इसमें डेंगू पॉजिटिव आया है और ये होता है प्लेटलेट काउंट 46,000, जो कि होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो ये तो हो गया है एक रिपोर्ट। और लेटेस्ट रिपोर्ट अगर दिखाएं, अभी ये कल का है, तो इसमें निकला है प्लेटलेट काउंट 1 लाख। मतलब ये कि रिकवरी हो रही है। फैमिली के साथ रहने पे आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। रूटीन क्या शेयर करूँ, अभी ऐसा कुछ खास रूटीन चल नहीं रहा है, कुछ पढ़ाई खास हो नहीं रही है। स्टेबल हो रहा था दिल्ली में रह के, लेकिन बुखार ने फिर पूरा मामला ख़राब कर दिया। पढ़ाई से फिर ब्रेक लग गई है और धीरे धीरे खुद को स्टेबल कर रहा हूँ फिर से। बुखार में बकरी का दूध बहुत फ़ायदा करता है, तो मम्मी वही लेके आ रही हैं गाँव में से बकरी का दूध, और उसमें पपीते का पत्ती, हरा पत्ता मिला के पीस के वो, प्लस नारियल का पानी, कीवी फल, यही सब प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है और बुखार में भी काफ़ी हेल्प करता है। जिम अभी भी नहीं जा रहा हूँ, जिम छोड़े हुए कितना टाइम हो गया है। और एक रीज़न ये भी है कि जिम ना जाने की वजह से भी इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से बुखार जुकाम पकड़ रहे हैं। और देखते हैं कब जिम ज्वाइन करता हूँ मैं। फ़िलहाल अभी कुछ दिन रहने का ही प्लान है यहाँ पे, फिर वापस चलेंगे दिल्ली, दशहरा ख़त्म हो जाए उसके बाद। वैसे तो आने का प्लान था दिवाली में, लेकिन अचानक से आना पड़ गया गाँव। तो बुक वगैरह में ज़्यादा कुछ ले नहीं आया था, सिर्फ पॉलिटी की बुक ले आया था, लक्ष्मीकांत। जल्दी जल्दी में वो मैंने रख लिया था कि टाइम मिलेगा तो पढ़ाई कर लूँगा। बाकी न्यूज़ एनालिसिस है, यूट्यूब से देख लूँगा। ऑप्शनल की क्लासेस हैं, वो भी लैपटॉप में पड़ी हुई हैं, तो टाइम मिलने पे वो भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी। पढ़ाई ऐसा हो नहीं रहा है, सच्चाई तो यही है। बाकी दिन में मैं छत पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मस्त शांत रहता है पूरा, यहीं बैठ के 1-2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई कर ले रहा हूँ अभी। धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट कर रहा था कि बुखार शुरू हुआ फिर से और बैकलॉग फिर से लगना स्टार्ट हो गया है। पॉलिटिक्स बहुत से लोगों का फेवरेट रहता है, मेरा भी फेवरेट ही है, इसीलिए यही मैं लेकर चला आया था। और दिन में दोपहर में 2-2.5 घंटे बैठता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने प्रियम्बल चैप्टर ओपन करा है, अब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे में इजीली पूरा इसे रिवाइज़ कर लूँगा आराम से। हालांकि कई बार पढ़ा हुआ है, फिर भी जितनी बार पढ़ो कुछ न कुछ नया मिल जाता है। तो चलो अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ, साथ ही साथ आप सबके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग PW ओनली IAS। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और अपने यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए UPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो UPSC प्रारंभ, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें आपको UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ पहले 2 साल में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाता है। इसमें आपको मिलेगी NCERT GS, ऑप्शनल CSAT की बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फाउंडेशन बैचेस की बात करें तो 2026 में टारगेट करने वालों के लिए संकल्प बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है, एंड टाइटन प्योर इंग्लिश में है, जिसकी फीस सिर्फ 11,999 में है। वहीं अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए प्रहार सिर्फ 7,999 में है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में 9,499 में है। अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, PSIR, ज्योग्राफी एंड पबैड है, जो कि आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, एंड अगर आप प्योर हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, जिसका सब्जेक्ट रहने वाला है PSIR, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र, तो आप 8,999 में लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं।
बाकी और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोई भी कोर्स परचेज करते टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड JAVED यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता तब तक तो यहीं रहना पड़ेगा। मम्मी तो कह रहे हैं दिल्ली छोड़ो, वापस आओ घर, यहीं पे रहो, पढ़ाई लिखाई करो। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ घर पे तो छत पे 2 रूम है जहाँ मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। एक रूम इधर है और एक रूम इधर है। यहाँ देखते हैं पहले। ये एक छोटा सा रूम, यहाँ पे लैपटॉप रखा है, कभी कभी पढ़ाई कर लेता है यहाँ पे बैठ के। बाकी ये है रूम। यहाँ पे किचन का सिंक दिया हुआ है। ये भी रूम रेडी है। एक ऊपर से विंडो खुला है, यहाँ से कबूतर आ जाती है यहाँ पे। एक यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, ये भी चालू ही है। तो यही एक छोटा सा रूम है। यहाँ पे विंडो है, बाहर का पूरा दिखता है। बगल में ही एयरटेल टावर है, बढ़िया सिग्नल रहता है यहाँ पे। हालांकि लाइट कट जाती है, जनरेटर चलता है तो आवाज़ करता है ये, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। विंडो बंद कर दो तो आवाज़ कम हो जाती है पूरी। इस रूम का स्ट्रक्चर सेम दिल्ली वाले रूम जैसा ही है, 10 बाई 10। वहाँ का तो रूम 10 बाई 10 का है, ये तो बड़ा है। और रूम में ही किचन स्लैब दिया हुआ है। बाकी मैं दूसरा रूम आपको दिखलाता हूँ। सामने वाला रूम सेम स्ट्रक्चर उसका भी है। यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह रख के सामान वगैरह यहाँ पर रखा हुआ कुछ। इस रूम का भी स्ट्रक्चर सेम ही है, बट इसमें ना थोड़ा सामान वामान रखा हुआ है। तो अपना रूम वही वाला ठीक है। और इस रूम का लैट्रिन बाथरूम इधर है। ये और उस वाले रूम का जो है लैट्रिन बाथरूम वहाँ पे है। तो इस रूम में सेटअप किया जा सकता है बढ़िया। यहाँ पे मैप वगैरह लगा दो, यहाँ पे बढ़िया पढ़ाई करनी हो जाए। बाकी इन्वर्टर कनेक्शन अभी इसमें नहीं हुआ है। देखते हैं अब यहाँ पे जब तक रहना है इसी रूम में अपना पढ़ाई लिखाई का रखूँगा, क्योंकि ऊपर छत पे है, यहाँ पे शांत रहता है पूरा। शांति से अपना पढ़ाई लिखाई करो। 2 hours later. तो दिन भर घर रहने के बाद शाम में थोड़ा सा टहलने के लिए मैं चौराहे पे चला जाता हूँ आजकल। थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। और बुखार के टाइम में ऐसा चटपटा खाने का मन भी करता है, तो मैं सिंपल आके बनवा लेता हूँ यहाँ पे चाट। और हमारे चौराहे पे ये एक दुकान है जो चाट बहुत अच्छा बनाता है लड़का। अगर हाइजीन की बात थोड़ा सा साइड में रख दिया जाए तो अच्छा बनाते हैं गाँव के लोग भी। तो सिंपल 2 पत्ता चाट मैंने पैक कराया और अब चलते हैं वापस घर। और हमारे चौराहे पे एक छोटा सा ये मूर्ति स्थापित किया गया है जो कि दशहरे के दिन विसर्जन होगा। तो अभी घूम टहल के मार्केट से वापस आ गया हूँ घर। और अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं है, तो सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर करके सो जाएंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ न्यूज़ एनालिसिस यूट्यूब पे। और एज यू कैन सी 9 तारीख की न्यूज़ थी, रतन टाटा एक्सपायर हो गए। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई ऐसा भी होगा जो ना जानता हो। टाटा ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया को क्या नहीं दिया है। टाटा नमक से लेके
तनिष्क गोल्ड हो गया, फिर एयरलाइंस हो गया, मतलब सब कुछ दिया है कि हर इंसान जो आया है वो एक न एक दिन जाना ही जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इमेज ऐसा बना के जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद किया जाता है। सो टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर हम एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ सीख सकते हैं। न्यूज़ एनालिसिस मैं अभी कवर कर रहा हूँ, ये पूरा भी देख लूँगा। और विजन का मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहा हूँ मैं, और अगस्त का मैंने ख़रीद के रखा हुआ है, दिल्ली में ही है लेकिन वो मैं ले नहीं आया था, इसलिए उसका PDF वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो मैं डाउनलोड कर लिया, उसी से ही 2-4 पेज पढ़ लूँगा अभी। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी है कि आपको कोई भी बुक हो उसका अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है, सॉफ्ट कॉपी आप PDF डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। मतलब पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं लगाना चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए। आप अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप YouTube देख सकते हैं तो ऑफकोर्स आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके लिए बस यही एक बहाना नहीं लगाना चाहिए। सो मैं दिखलाता हूँ आपको। सो यू कैन सी अगस्त का है ये मंथली मैगज़ीन। इसका हार्ड कॉपी तो मैं ख़रीद के रखा हूँ, दिल्ली में रह गया, ले नहीं आया था, भूल गया था, तो PDF डाउनलोड कर लिया इसका। तो 2-2 पेज 3-3 पेज डेली पढ़ूँगा तो भी ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। 2-3 पेज करंट अफेयर पढ़ूँगा और न्यूज़ एनालिसिस कवर करूँगा, उसके बाद फिर डिनर करके सो जाऊँगा। सो बस आज का यही व्लॉग था, थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं रहा होगा जैसा मेरा टिपिकल होता है। सो थोड़ा सा इस बार एडजस्ट कर लेना, बाकी नेक्स्ट व्लॉग से सिस्टमेटिक तरीके से अपना व्लॉग बनाएंगे अपना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।